प्रकार से प्रशासन ने कार्रवाई की है, वोट नहीं डालने दिए और भी कार्रवाइयां हुई हैं, परसेंटेज कम हुआ है। हमने सुना है कल भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारियों ने जो कहा है शाम को कि ये तो कहीं ना कहीं धोखे से ये 2 सीट ली, नहीं तो 9 की 9 भारतीय जनता पार्टी की थी। 9 की 9 जी, मोदी जी 9 की 9 ले चाहते। ये भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का कहना है। जबरदस्ती तो कुछ आप क्या कहना चाह रहे, कहाँ से हैं आप? किसने से जी, मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ तो जीत बहुत अच्छी थी, हम लोगों को 50,000 की उम्मीद थी, लेकिन यहाँ शासन प्रशासन ने गलत तरीके से वोटिंग डलवाई। हम लोगों की वोट नहीं पड़ने दिए, मोमडन लोगों की वोट नहीं पड़ने दिए, यादव लोगों की वोट नहीं पड़ने दिए, और पोलिंग उन्होंने अपनी जहाँ जहाँ पोलिंग थी वो भी डंप कर ली है पोलिंग, इसलिए हमारी जीत थोड़ी कम हुई है, लेकिन जीत हुई उसकी खुशी है मुझे। हमारे सांसद जी से मिलने आए, सहदेव नेताजी अमर रहे, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। कहाँ से हैं आप? कहाँ से? करेल से। और लोग हैं कोई? आप हम गिरोड से विकास गिरोर में सुबह से वहाँ हम देख रहे थे टक्कर चलती लास्ट में थोड़ी समाजवादी पार्टी आगे हुई, फिर पीछे हुई, उसके बाद फिर आगे। वो शासन प्रशासन का दबाव रहा, जितने उनके बूथ थे उन्होंने डंपिंग की अपने तरीका ढंग से, और हम लोगों को वोट नहीं डालने दिए। मैं जाटव समाज से जिला करती समाजवादी पार्टी से जी, सहदेव नेताजी की मतलब जो कार्य किए उन्हीं की बदौलत जीत हुई है जी। मैं तेज प्रताप जी से मुलाकात करने आए, उनका आशीर्वाद देने आए। मुलाकात हो गई? हाँ, होगी अच्छी तरीका से संसद। और कुछ खिलाया पिलाया? मिठाई वगैरह भी खिलाई, क्योंकि जीत की जो बधाई खुशी होती है वो अलग होती है जी। और आप क्या कहना चाह रहे, कहाँ से हैं? जिला बदायूं। यहाँ पर आप तो आज ही आए हो, कब आए? या फिर प्रचार में थे? नहीं तो यहाँ पढ़ते हैं। आप कहाँ से? मैं फिर से हूँ। आप तो कह रहे थे कि जीत इतनी कम क्यों हुई? चुनाव जो था वो भाजपा से थोड़ी था, चुनाव तो प्रशासन से था, और प्रशासन हम लोगों से लड़ा भी, और आपने ये देखा कितने लोग निलंबित हुए। लेकिन सरकार तो उन्हीं की चल रही, और अभी जो 24 में हुए उसमें 37 आपकी आई हैं, तो ये कहीं ना कहीं जनता का भी तो हो सकता है। जनता का कोई रुख नहीं है, जब वोट ही नहीं डालने दिए गए, बिल्कुल हाँ धांधली की गई, वोट डालने नहीं दिए गए, पोलिंग डंप कर ली गई, तो कहीं ना कहीं प्रशासन से हमारा जो था, अगर भाजपा से होता तो हम 70-80 हजार से ज्यादा से जीतते। फिर भी ठीक है, 14,704 वोटों से जी 725 वोटों से इन लोगों का कहना है, जो कि ये सैफई में आए हुए हैं और ये समाजवादी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, इन लोगों का ये कहना है कि जो उनकी जीत हुई है, उनकी जीत बहुत बड़ी ये जीत है। और इन लोगों ने ये भी कहा है कि मैं अभी तेज प्रताप यादव जी से मिलकर आए हैं, और आशीर्वाद लेने के बाद अब मैं अपने घर पर जा रहे हैं, इन लोगों का कहना है। खासकर बात तो ये है कि जो इन लोगों से बात हुई है, और मैं ये भी कह सकते हैं कि जो ये उपचुनाव हुआ है, 9 सीटों में से 2 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में और 2 सीट समाजवादी पार्टी की झोली में। जी, क्या कहना चाह रहे हो नेताजी? समाजवादी पार्टी का ये शायद ये गमछा भी है। आप पूछो तो क्या बताएं? ये आपसे पूछना चाह रहे हैं कि जो ये अभी उपचुनाव हुआ और उसका जो रिजल्ट आया है कल, 2 सीट आई समाजवादी पार्टी के खाते में और 7 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में। इसके संबंध में आप क्या कहना चाह रहे हैं? तो देख नहीं रहे हो, अच्छे पत्रकार हो, अच्छा चैनल का नाम लग रहा है जी, कि इस समय जो हिटलर का काम था वही काम यहाँ बीजेपी की सरकार के नेता कर रहे हैं जी। आप बताइए, मत भारत सरकार में, भारत सरकार चाहती है, हमारा लोकतंत्र चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े, इसका महीनों प्रचार करते हैं, पोस्टर लगाते हैं, बैनर लगाते हैं, लेकिन मुझे शर्म आती है कहने में कि आज मतदान कम करवाते हैं और समाजवादी पार्टी के लोगों को डराकर धमकाकर प्रशासन वोट डालता है। ये आपको नहीं मालूम है क्या? 1 महीने से प्रचार चलता है कि मतदान होना चाहिए, मतदान बढ़ना चाहिए, और मतदान का प्रतिशत 40-45, कहीं रेड कार्ड चलता है, कहीं ग्रीन कार्ड चलता है। अच्छा, तो रोका है आपने? मतलब आपको रोका है किसी ने? बिल्कुल प्रशासन ने जी, प्रशासन ने। दूसरी बात आप देखिए, कुदरकी जैसी सीट 31 साल बाद कोई कल्पना कर सकता है? कोई कल्पना, अगर प्रशासन की बदमाशी नहीं है, नाइंसाफी नहीं है, तो ये सब कैसे हुआ? उससे पहले आपने देखा रामपुर, कोई कल्पना कर सकता था? कोई सोच सकता था? अतः करेल में कोई सोच सकता था कि 50-55 हजार से कम की जीत होती?
क्या वोटर नहीं है? लेकिन वोटर को वोट डालने नहीं दिया फिर बाबा जी की सरकार ने। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने ये कहा है शाम को कि वो तो ये जनता की कहीं न कहीं ये भूल हो गई जो समाजवादी पार्टी के खाते में 2 सीट गई, नहीं तो ये भारतीय जनता पार्टी और हमारी पार्टी को ये उनका कहना है कि हमारी पार्टी की 9 में से 9 सीट थी। अच्छा, अब आप केशव प्रसाद मौर्य जब भी मिले तो उनसे पूछना कि आपकी बरनाहाल में 2 मीटिंग लगी थी और हेलीकॉप्टर से लगी थी। आप सारे पत्रकार साथियों ने देखा 2 दिन पहले से पुलिस और प्रशासन का इंतजाम था और उसके बाद मीटिंग में आए भी आप, लेकिन जब आपने हेलीकॉप्टर से देखा कि 500 पुलिसकर्मी थे और 10-12 सिविल के आदमी थे, वोटर थे और शर्म की वजह से चले गए। आपको क्या यार हंसी जैसी बेवकूफी जैसी बात करते हैं। इतने बड़े नेता हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, अरे आप हो गए एक समय की धारा में हो गए, एक जातिवाद के चक्कर में हो गए। कितना बड़ा पॉलिटिकल जीवन है आपका है। आप बात करते हैं समाजवादी पार्टी की, बात करते हैं अखिलेश यादव की, समाजवादी पार्टी की बात करते हैं। आप एक बार MP रहे, एक बार विधायक रहे और आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वो आपको उन बड़ी बड़ी बातों का जवाब बरनाल की जनता ने दिया था। आप खाली बेरिंग लौट गए थे। वो बात दूसरी है कि पुलिस प्रशासन से वोट डलवा लो, हरवा लो, जितवा लो। ये बात हम आपकी बात मान रहे हैं कि जो आपने कहा है कि धमकाया है पुलिस प्रशासन पर, आपने आरोप लगाया है, लेकिन मैं एक बात आपसे और पूछना चाह रहे हैं क्योंकि 17 का चुनाव बीजेपी, 19 का चुनाव बीजेपी, 22 का चुनाव बीजेपी, 24 का चुनाव बीजेपी, तो ये वजह क्या है? जनता का उधर झुकाव होने के कारण आपको ये कैसा है, इसका हमें जवाब देखिए। लोकतंत्र का जब गठन हुआ था आजादी के बाद, तब ये हमारा लोकतंत्र जो बना था, बाबा साहब ने जो ये व्यवस्था की थी लोकतंत्र की, उसमें ये व्यवस्था थी कि हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। उस अधिकार को, लोकतंत्र को खत्म करने का कोई काम कर रहा है तो बीजेपी के लोग कर रहे हैं। आज ये सरकार पे आने के बाद इनको मालूम है कि मेरे पास जनपद नहीं है। आप बताइए, रोजगार की बात नहीं करते हैं, शिक्षा की बात नहीं करते, चिकित्सा की बात नहीं करते, किसानों की बात नहीं करते हैं। आप भी करेल में रहे, मैं भी करेल में रहे, आपने 2-2 बजे देखा होगा किसानों को लाठियां खाते हुए DAP के लिए है, और फिर भी जीत रहे। क्या वजह है? लोकतंत्र का गला घोंट रहे हैं। और अगर ये ऐसी बदमाशी चलती रही तो जो श्रीलंका में हुआ देखा था, श्रीलंका में जनता ने कब्जा कर लिया था। बांग्लादेश और नहीं, इससे पहले श्रीलंका, अभी बांग्लादेश में भी आ रहा हूँ। पहले हुआ, श्रीलंका में सबसे पहले हुआ, इसके बाद हुआ बांग्लादेश में। आपने देखा देश के मुखिया को भागना पड़ा और भारत में शरण लेनी पड़ी। और आज मैं ये देश और प्रदेश की जनता से कहना चाहता हूँ, वो दिन दूर नहीं कि जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि गद्दी खाली करोगे जनता आती है। अब जनता ही फैसला करेगी। कब तक आप आताताई लोग इस जनता के मन के विचारों को दबाओगे और जिस दिन पराकाष्ठा हो जाएगी उस दिन आप लोग बेदखल हो जाओगे। जय हिंद, जय समाजवाद। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। यहाँ पर काफी समाजवादी पार्टी के ये पदाधिकारी थे, इन लोगों से हमारी बातचीत हुई। इन लोगों ने कहा है कि जो तेज प्रताप यादव जी की जीत हुई है वो बहुत बड़ी जीत है, यह इनका कहना है। इसी के साथ में विवेक यादव, सैफई टावा, उत्तर प्रदेश।